हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ माहेश्वर सूत्र। चूंकि माहेश्वर सूत्र को याद करने में हम देखें कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कठिनाई होती है, उच्चारण में बहुत मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि इस माहेश्वर सूत्र पर क्यों नहीं एक हम वीडियो बना करके भेजें, जिससे जिन जिन लोगों को माहेश्वर सूत्र का उच्चारण करने में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, वह अगर मेरे इस वीडियो से दूर हो सके तो फिर अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसलिए मैं ये माहेश्वर सूत्र का एक वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, खास तौर से जिन बच्चों को बहुत ही समस्या होती है कि ये माहेश्वर सूत्र बहुत कठिन है, याद नहीं कर पाएंगे, ये कैसा कैसा वर्ड है और इसमें है क्या। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगी आज कि यह माहेश्वर सूत्र है क्या और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यह माहेश्वर सूत्र, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि यह माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है। महर्षि पाणिनि भगवान शंकर की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किए, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो वह जो है 14 बार अपनी डमरू को बजाए। उस 14 बार डमरू बजाने से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि से महर्षि पाणिनि ने इस 14 माहेश्वर सूत्र की रचना की। यह 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा ही रचित है और इसी माहेश्वर सूत्र के ऊपर संपूर्ण व्याकरण आधारित है। अर्थात इसी माहेश्वर सूत्र से ही व्याकरण की रचना की गई है। व्याकरण में इस माहेश्वर सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है और बिना इस माहेश्वर सूत्र के व्याकरण को समझना संभव नहीं है। माने अगर आप इस माहेश्वर सूत्र को नहीं समझे, नहीं याद किए, तो आप व्याकरण को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, जिसको आप पहले समझ लोगे तो इसको आसानी से समझ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को उच्चारण करने में समस्या होगी, तो मैं उस उच्चारण करके भी आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप लोग इसका उच्चारण भी सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि उच्चारण करना, समझना, लिखना और सही तरीके से उच्चारण करना, बोलना और समझना, ये अलग अलग बातें होती हैं। तो एक बार मैं इस माहेश्वर सूत्र को उच्चारण करके आप लोगों को बताऊंगी, फिर इसमें जो जो समस्याएं आएंगी मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। देखिएगा इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ उच्चारण करिएगा। आई उड़, रील रिक, ए ओम, ऐ औच, हयवरट लड़, इया मंगड़नम, झभैया, घढधश, जब गडदश, खप छठत चटतव, कपय शशसर हल। कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो आई उड़ रील रिक तो सही बोलते हैं, लेकिन ए ओंग और ऐ औच में मिस्टेक करते हैं। उसको बोलेंगे ए ओंग, ए औच। तो ए ओंग और ए औच नहीं होता है, इसका शुद्ध उच्चारण है ए ओंग ऐ औच, ए ओंग ऐ औच। फिर आगे मिस्टेक करते हैं। इया मंगड़नम में उच्चारण, जो अंग है उसको बोलते हैं इयंग, इयंगड़नम या इयम मंगड़नम या इयम मंगड़नम। तो इयम मंगड़नम ये सब उच्चारण गलत है, मंगड़नम नहीं होता है, इयमंगड़नम होता है, इयमंगड़नम। फिर से सुनिएगा, सही उच्चारण है इयमंगड़नम। फिर आगे जो झबैया है उसको बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है बोलते हैं झबई।
तो ये झभई नहीं है, ये झभैया है, झभैया। फिर आगे उच्चारण में यहाँ में स्टिक करते हैं घढ़धस में। जो घ ढ धस है उसको बच्चे बोलते हैं घढ़धस। घढ़धस नहीं है ये है घ ढ धस है। ढ ढक्कन ढ है, ढक्कन ढ के नीचे जब आप बिंदी देंगे तब वो ढ होता है। और घढ़धस बोलते हैं तो घढ़धस नहीं होता, घ ढ धस होता है। फिर जब गड़दस बोलते हैं, जब गड़दस ना होकर के ध्यान दीजिएगा होता है ज ब ग ड दश। फिर खफ छठत चटतव कपय शश सर हल। अब एक चीज मैं यहाँ पे बतलाना चाहूंगी आप लोगों को कि कैसे आप इसको समझेंगे, कैसे समझ के याद करेंगे कि यह जल्दी से याद हो जाए। वो कौन सा ट्रिक है? तो ट्रिक क्या है? बहुत से लोग कहते हैं 2 मिनट में याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि 1 मिनट में 2 मिनट में याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको समझ के याद करते हो तो ये जरूर आपको 5 से 10 मिनट में याद जरूर हो जाएगा। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जैसे आई उड़ रील रिक ए ओं ए औच, ये आई उड़ से लेकर के ए औच के च तक जितने भी वर्ण हैं ये स्वर हैं। जैसे 14 माहेश्वर सूत्र में जितने भी अंतिम वर्ण हैं सभी हलंत हैं। तो जो हलंत वर्ण होते हैं उसको हम माहेश्वर सूत्र में नहीं गिनते हैं। तो इसमें जो आई उड़ में ड़ हलंत है, रे रिक में क हलंत है, ए ओंग में ङ हलंत है और ए औच में च हलंत है। तो इसको ध्यान देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे तो देखेंगे हम कि आ ई उ री रे ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हयवरट लड़ है। हयवरट में ह को छोड़ देंगे हम तो य व र और ल, जो लड़ का ल है वो, तो य व र और ल ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये य व र और ल, ये य व र ल, ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो इय म ङ ड़ नम, इसका उच्चारण भी आप लोग सही सही करिएगा। इय म ङ ड़ नम, इय मंगड़नम। ये जो है देखिए 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग माने क वर्ग, वर्ग माने होता है समूह। तो क वर्ग माने क का समूह, क का समूह में क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। क ख ग घ अंग। ठीक, तो ये जो क ख ग घ अंग है उसमें जो अंतिम वर्ण है, जो पंचम वर्ण है वो अंग है। ठीक है, तो इय मंगड़नम में यही जो पू चू टू तू पू अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। तो इन पांचों वर्ग में से इन पांचों वर्ग का पंचम वर्ण होता है इय मंगड़नम। ठीक है, जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का इय, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो ये जो प्रत्येक जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्ग का पंचम वर्ण इय मंगड़नम, जो माहेश्वर सूत्र का एक सूत्र है इय मंगड़नम, यह जो है ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसमें आता है। फिर झबैया घढ़धस, झबैया और घढ़धस जो है वह प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण इसमें आते हैं। जैसे आप देख लो, क वर्ग का
चतुर्थ वर्ण है घ, च वर्ग का चतुर्थ वर्ण है झ, फिर ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ढ, फिर त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ध, और उसी तरह प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है भ। ठीक है, तो जो झबैया घटधश है यह प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है इसमें। फिर आप आगे आओगे तो देखोगे जब गडदश, ये जो जब गडदश है, जब गडदश नहीं होता, इतना ध्यान देना है सबको, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से सुने हैं कि उसका उच्चारण करते हैं जब गडदश, तो जब गडदश नहीं होता, जब गडदश होता है। तो जब गडदश जो है यह प्रत्येक वर्ग का अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रत्येक वर्ग का ये तृतीय वर्ण होता है जब गडदश। ठीक, फिर आगे आप आओगे तो देखोगे खफ छठत चटतव। अब खफ छठत चटतव में ख फ छ ठ थ, ये जो वर्ण हैं ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है, यानी क वर्ग का द्वितीय वर्ण ख है, च वर्ग का द्वितीय वर्ण छ है, ट वर्ग का द्वितीय वर्ण थ है, फिर प वर्ग का द्वितीय वर्ण फ है और त वर्ग का द्वितीय वर्ण थ है। तो ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है ख फ छ ठ थ। फिर आगे च ट तव कपय। ठीक है, तो च ट त और कपय का कप, च ट त क प, ये जो है ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी क च ट त प। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। फिर आप आओगे तो देखोगे श श स ह, माने श श सर हल जो है यह ऊष्म वर्ण कहलाता है, माने तीनों श और ह ये जो है ऊष्म वर्ण कहलाता है। तो जो ऊपर आपने देखा व्यंजन जब शुरू होता है, जहां से व्यंजन स्टार्ट होता है हाय वरट लड़ में, वहां पे ह आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो ह है यह ऊष्म वर्ण का वर्ण है। तो तीनों श और ह यहाँ पे ऊष्म वर्ण मैंने बताया, और ऊपर य व र ल ये अंतस्थ वर्ण है। तो ये य व र ल अंतस्थ वर्ण है, श श स ह ये ऊष्म वर्ण है। फिर आप आओगे इयम वर्णनम प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, झभ इय घटधश ये प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। सॉरी, जब गडदश ये प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण है। खफ छठत ख फ छ ठ थ ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है। और च ट त क प ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। और तीनों श ह ये ऊष्म वर्ण कहलाता है। और आयुड़ से लेकर के ऐ औच तक ये 9 स्वर हैं। ठीक है, इसीलिए आगे मैं प्रत्याहार बताऊंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को समझ में आए कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, तब तो ठीक है, फिर मैं आगे आप लोगों के लिए प्रत्याहार भी लेकर के आऊंगी, और उसमें फिर उस प्रत्याहार को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको एक बार मैं फिर से आप लोगों को उच्चारण करके बताऊंगी, आप लोग इसका उच्चारण मेरे साथ करिएगा, क्योंकि उच्चारण करने में बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग उच्चारण करो और शुद्ध शुद्ध इसका उच्चारण करना सीखो। ठीक है, तो उच्चारण शुरू करती हूँ मैं। देखिए, आई उड़, री रिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट लड़, इय मंगड़नम, झभैया घढधश, जब गडदश, खफ छठत चटतव, कपय शशसर हल। ठीक, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के लिए अच्छा है तो फिर
जैसा भी होगा बताइएगा, फिर मैं आगे आप लोगों को प्रत्याहार बताऊँगी। धन्यवाद।